हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, घर में होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। लेकिन मेरे मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो रिज़ल्ट है ना आपका, वो हमें ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा जो हार्डवर्क है उसको आपने अपना हार्डवर्क बनाया या नहीं बनाया। ठीक है, तो हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो है शिशु की देखभाल, केयर ऑफ अ चाइल्ड या केयर ऑफ एन इन्फेंट। ठीक है, तो उसमें हम पेज नंबर 219 पे जो हमने टॉपिक छोड़ा था दांतों के बाद वस्त्र, क्लोथ्स, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने जो टॉपिक है वस्त्र, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्योंकि हम जब बच्चे का ख्याल रखते हैं, जब हम बच्चे का ध्यान रखते हैं, तो हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि उसको किस तरीके के और किस मौसम के अनुरूप उसको कपड़े पहनाने चाहिए, उसके वस्त्रों का चयन करना चाहिए, सॉफ्ट हैं या नहीं हैं, उसके जो तंतु हैं, जो उसके फाइबर्स हैं, वो किस तरीके के हैं, कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं, कोई डेकोरेटिव आइटम तो नहीं है जो बच्चे के चुभे, कोई लेस वगैरह तो नहीं है, और जैसे उसकी अगर इलास्टिक है कपड़े में तो उसकी इलास्टिसिटी कितनी है, कंफर्ट उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर बारिश का मौसम है तो ये भी देखना है कि अगर बारिश का मौसम है तो उसको वो जल्दी सूखेगा या नहीं सूखेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान में रखनी होंगी हमें। ठीक है, और अगर जैसे जो खादी के वस्त्र गर्मी व ठंड दोनों मौसम के लिए अच्छे होते हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हम ऐसे कपड़ों का चयन करें जो मौसम के अनुरूप हो। ठीक है, उसके बाद है बच्चों का, हमें कलर के अकॉर्डिंग भी कपड़ों का सिलेक्शन करना है। ठीक है, और हमें ये भी देखना है कि उसका जो कलर है वो रेजिस्टिंग है या नहीं है, फिर हमें ये भी देखना है कि जो कपड़ा है वो ढीला होना चाहिए। ठीक है, सोते समय उनको क्या पहनाना है, नाइट सूट पहनाना है ताकि उसको कंफर्ट मिले, या झबला भी पहना सकते हैं। और बच्चों के कपड़े हमेशा आगे से खुले हुए होने चाहिए, और अगर आगे से बंद हैं तो साइड से खुले हुए होने चाहिए, साइड बटन्स या साइड हुक्स होने चाहिए। ठीक है, फिर है शीतकाल में वस्त्रों को एक मोटा कपड़ा पहनने के स्थान पर 2 हल्के हल्के कपड़े पहनाने चाहिए। एक कपड़ा पहनाने से बच्चा भारी भारी महसूस करेगा, वो कंफर्टेबल नहीं होगा, रिलैक्स फील नहीं करेगा, पूरे दिन वो उसको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। फिर है बच्चों के लिए वस्त्र सिलना। बच्चों के लिए कपड़ा काटते समय सिलाई की गुंजाइश के लिए अधिक चौड़ाई या लंबाई में नीचे से खोलने के लिए अधिक कपड़ा लेना चाहिए। कपड़ों की सिलाई करते समय हमें ये देखना है कि कपड़ों को अंदर करके सिलाई कर देना चाहिए ताकि बच्चा बड़ा हो तो उसे खोला जा सके। फिर है कम से कम 2 वर्ष के बच्चों के लिए आगे से बटन लगाने चाहिए, आगे से खोलना चाहिए। बच्चों के कपड़ों में बेल्टों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा बच्चों के कपड़े को साफ धुला हुआ होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बच्चे को सोते समय कैप पहनाकर नहीं सुलाना चाहिए, उससे उसका मेंटल लेवल इफेक्ट करता है, मानसिक जो विकास है वो प्रभावित होता है। ठीक है, 1-1.5 वर्ष के लड़के या लड़की को एक ही प्रकार के वस्त्र पहनाए जा सकते हैं। बच्चों के कपड़े में कभी भी सेफ्टी पिन नहीं लगाना चाहिए, इससे कोई भी सिचुएशन अराइज हो सकती है। और बच्चे को कम से कम दिन में 2-3 बार कपड़े पहनाने चाहिए, जैसे सुबह नहलाने के बाद, शाम को और रात को सोते समय। फिर है नियमित उत्सर्जन की आदत का निर्माण। हमें हमेशा से ही बच्चे को कहते हैं ना, गांव में ये वर्ड बोला जाता है, सुस्कारना चाहिए, ताकि बच्चे को एक्सक्रीशन की खुद आदत पड़े, बच्चे कपड़े में सुसु या पॉटी नहीं करें। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें, और हमें
टाइम टू टाइम उसके नैपकिन्स, अगर हम नैपकिन्स या डाइपर्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो कितना भर गया है, कि ऐसा तो नहीं है कि वो लीक हो जाएगा। तो हमें टाइम टू टाइम उसको चेंज भी करना है और प्रॉपरली उसको क्लीन करना है वाइप से, गीले कपड़े से या डिटॉल से। उसके बाद आपको क्रीम, पाउडर्स भी यूज़ करने चाहिए, ठीक है। रैशेज़ अगर हो जाते हैं तो आप रैश क्रीम भी यूज़ करें ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो। और देसी नुस्खा है कि आप देसी घी का यूज़ कर सकते हैं। फिर है लघु पाचक व्याधियों का उपचार, जैसे अगर बच्चे को पेट में दर्द है, ठीक है, बच्चे को दस्त हो गए, डायरिया हो गया, बच्चे को वॉमिटिंग हो गई, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, हमें पता होना चाहिए कि ये क्या आदतें होती हैं, किस तरीके के लक्षण आते हैं और क्या क्या हम इसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में ये दिया हुआ है, ये आप खुद, आज का आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप जो ये 4 मैंने चीज़ें आपसे डिस्कस करी, इनके आप सिम्टम्स यानी कि लक्षण और उपचार, ये दोनों लिखेंगे और लक्षण में भी आप इसको नोट डाउन करेंगे और इसके ट्रीटमेंट भी आप आज नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और अब है शिशु की अन्य आदतें क्या होती हैं, जैसे अंगूठा चूसना, बेड गीला कर देना। और शैशवावस्था में शिशु में अच्छी आदतों का महत्व होता है, जैसे हमें उसको, अगर सुबह उठता है बच्चा तो हमें ये आदत डलवानी है, सुबह उठते ही एक्सक्रीट करे, सुसु जाए, पॉटी जाए, ब्रश करे, नहाए धोए। हमें उसे शुरू से ही जो ये अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसमें बिल्ड करनी है बच्चे में, ठीक है, उसमें इनहेरेंट करनी है कि इस तरीके से ही आपको अपना डेली रूटीन आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। फिर है आपको बच्चे को सिखाना है कि झूठ मत बोलिए, ठीक है, बेईमानी नहीं करिए, चोरी नहीं करनी है, बच्चों के आँख, बाल, कान, उसको स्किन को साफ़ रखना है, ठीक है। उसको रेगुलरली आप एक्सरसाइज करने को मोटिवेट कीजिए, उसको फिज़िकल एक्सरसाइज कराइए, बच्चे को खूब खिलाइए, बच्चे को समय पर पढ़ाइए भी। ये भी बातें बच्चे को सिखानी चाहिए, ठीक है। और फिर स्कूल जब बच्चा जाने लगे तो आपको ये भी सिखाना चाहिए बच्चे को कि आपको स्कूल जाने से पहले और स्कूल जाने के बाद अगर आपको कोई भी सुसु आती है या आपको कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ स्कूल में आप आया से कह सकते हैं, अपने टीचर से कह सकते हैं। और स्कूल जाने से पहले आप बच्चे में ये आदत उसमें डलवानी चाहिए अपने बच्चे में, किसी को भी, कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल जाने से पहले वो फ्रेश हो, स्कूल से आने के बाद वो फ्रेश हो। इससे क्या होगा, जब हम धीरे धीरे बच्चे में एक आदतें उसको सिखाएंगे, उसमें डालेंगे, तो क्या होगा कि बच्चे कपड़े ख़राब करना बंद कर देंगे, ठीक है, उनकी आदतें अच्छी पड़ जाएंगी, ठीक है। यही आपका ये चैप्टर, तो आज का चैप्टर आपका यहीं फिनिश हो गया। आज आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप अपनी बुक में अति लघु मार्क करेंगे और बहुविकल्पीय भी मार्क करेंगे, लघु भी मार्क करेंगे, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। और स्पेशली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 9। ये आज आप अपनी 4 क्वेश्चंस 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 9 अपनी कॉपी में करेंगे और वो टेबल बनाएंगे जो मैंने टेबल आपको बताई है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना पढ़ाई करते रहिए, होमवर्क अपनी नोटबुक में करते रहिए टाइम टू टाइम, डेट डालकर, और घर पर रहिए, सेफ रहिए और अपना ध्यान रखिए, अपने आप को प्रॉपर्ली सैनिटाइज करते रहिए और जितना हो सके आप गर्म चीज़ों का सेवन कीजिए, ठीक है। ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।